आज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकार वार्ता में राठौड़ घर आने पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए और अपराधियों के एवं दिग्विजय सिंह के परिवार संपर्क होने के फोटो प्रेस को प्रेस वार्ता में उपलब्ध कराए और हर अपराध के पीछे बताया कि दिग्विजय सिंह परिवार का संरक्षण बताया। दिग्विजय सिंह परिवार में इस मुठभेड़ और दुर्घटना में शामिल लोगों के फोटो, दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित पूरे परिवार के साथ जो फोटो थे वह दिखाई है। तो वहीं आज एक संडा कॉलोनी से वीडियो छोटू खान ने वायरल किया है, जिसका कहीं से कहीं तक के घटनाक्रम में लेन देन नहीं है। इस सोनू खान पठान के फोटो जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह परिवार के साथ देखे गए हैं। वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहजाद खान के साथ जो कांग्रेस के लोगों ने मेरे साथ फोटो बताए हैं, वह फोटो बंटी बना भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के यहाँ बंटी बना के निमंत्रण पर मैं खाना खाने गया था। तब कोई शहजाद खान नामक व्यक्ति वहां उस कार्यक्रम में आ गया होगा। बाकी मैं किसी से जान को जानता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच फोटो बार चल रहा है और इस अन्य घटनाक्रम में सियासत जोरों पर है। तो वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया ने राठौड़गढ़ क्षेत्र में अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए एसपी और कलेक्टर गुना को निर्देशित करने की बात कही है कि राठौड़गढ़ किले के जो पट्टे हैं, उन्होंने वन विभाग और राजस्व विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं और उनको जल्द से जल्द कब्जाधारियों पर कार्रवाई कर देंगे और बुलडोजर के चलाएंगे। गुना संवाददाता योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कि जो रावण किला इन परिवारों का पालनहार है, तो क्या उनकी जानकारी में नहीं है कि ये हथियारों का जखीरा रखा हुआ है? पुलिस इतनी असहाय है कि वो जाके सलाम मारेगी और जखीरा अब जो पहले हुआ वो छोड़िए, अब जो होने वाला है वो देखते चलिए। सब जखीरे धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब देखिए 16 आने हैं, 16 आने बौखलाहट है। आप अगर माननीय जयवर्धन सिंह जी का कल जो उन्होंने वाइट दी है या पीसी की है, विकास दीक्षित जी ने उनका इंटरव्यू लिया है, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका चेहरा देखें, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कितनी घबराहट है। और मेरे से भी ज्यादा घबराहट उनको हरेंद्र सिंह बंटी बना जी की है, क्योंकि रावण में एक जोरदार मजबूत खंभ पैदा हो गया, उसकी वो सबसे बड़ी घबराहट उनको। दिग्विजय सिंह जी का अपना एक कद है और उस कद के आधार पर वहां रावण विधानसभा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, किंतु धीरे धीरे करके प्याज की परतों की तरह सारी उनकी गतिविधियां, उनके परिवार की गतिविधियां धीरे धीरे करके जनता के सामने आ रही है। चाहे मंगल सिंह गुर्जर का कांड हो, चाहे पंडित दुबे के घर में घुस के मारने का कांड हो, हर कांड के पीछे अगर कोई है तो रावण किले का परिवार है। कलेक्टर से बैठ के बात की। जैसे आपने रेत की और उसकी बात करी थी, इसका वो चल रहा है, अवैध परिवहन चल रहा है इसमें, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त होना विभाग की भी पाई जाती है। कई बार उनको सूचना देने के बाद भी वो लोग पहुँचते नहीं हैं। निश्चित रूप से, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए कहा है कि खनिज विभाग के अधिकारी हैं, एक तो खनिज विभाग के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, फिर भी जहाँ तक हो रहा है अभी बहुत सारी पनडुब्बियाँ उड़ाई गई हैं और कार्रवाई सख्ती से जारी है। और अब भविष्य में आप देखिए क्या होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरा आरोपियों का नाम शामिल होने की और मेरे एनकाउंटर होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। ना तो जो आरोपी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही मेरे शिकार का शौक है और ना मेरे पास कोई हथियार है। और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे खिलाफ चल रही अफवाहें को बंद कराया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए।
वो जब घटना की सूचना दी गई तो 200 किलोमीटर आने में उनको कोई समस्या नहीं थी। वो 1:30 बजे तक यहाँ उपस्थित थे और एसपी साहब को जैसे ही सूचना मिली थी उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। बल्कि मैं कहूँगा कि 3 बजे रात से लेकर और वो पूरे टाइम लगे रहे। और सबसे बड़ी मुस्तैदी जो पुलिस ने की है, जैसे मैंने बताई कि जो घायल व्यक्ति को वो घर उठा के लेके गए थे और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, उसको दफनाने की तैयारी थी, उसको ट्रेस करना और सारी लिंक को करके ट्रेस करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमको ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने मुस्तैदी से कार्य किया, हमको पूरी पूरी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इतनी गंभीर जघन्य अपराध किया है, उनके पालनहार कौन है? बड़ी बड़ी बातें हमारे कांग्रेस के नेताओं ने करी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भोपाल में के मिश्रा जी और माननीय गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष नेता। तो मैं आपको आज ये साबित करना चाहता हूँ कि एक फोटो देखकर आपने लगा लिया अंदाज कि उसके संरक्षण 50 मेरे पास फोटोग्राफ है जो साबित करते हैं कि रावगढ़ किले का कितना बड़ा संरक्षण इन परिवारों को रहा है। इन्होंने पंकज जी ने की है कि जब ये कांड हुआ और कांड के बाद जब माननीय बीडी शर्मा जी ने वक्तव्य दिया अपना कि दिग्विजय सिंह जी इसमें उनके संरक्षक थे, तो जयवर्धन सिंह जी की और राय साहब की जो आईडी होती है जिसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, उस आईडी को पूरा डिलीट किया गया जिससे कि कोई फोटोग्राफ उसमें मिल ना जाए। मगर ये फोटोग्राफ मैंने कहीं ना कहीं से मैनेज कर लिए, जो आपके सामने मैंने रखे। और इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद आपको फैसला करना है, जनता को फैसला करना है कि उस अपराधियों के परिवारों का पालनहार क्या महेंद्र सिंह सिसोदिया है या दिग्विजय सिंह जी का परिवार। मैंने कलेक्टर एसपी को बुलाया है और सख्ती के साथ ये निर्देश देने वाला हूं कि रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्व की जमीन, वन विभाग की जमीन पे जिन जिन पट्टों का कब्जा है, गरीब जनता का कब्जा नहीं है, किले के जो पट्टे हैं उन्होंने 200 बीघा जमीनें रेवेन्यू की और वन विभाग की बनाई हुई और अपने फार्म हाउस स्थापित कर रखे हैं, उनको खाली कराना है, उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए सख्ती के साथ। जितने भी अवैध कार्यक्रम हो रहे हैं रावगढ़ विधानसभा में, वो सारे के सारे संचालित होते हैं रावगढ़ किले से और उनके इशारे पे ही पूरा ये काम होता है। 15 साल